एक पुल गलत बन जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती, जनहानि होती है, कुछ लोग मरते हैं, दुख की बात है। एक डॉक्टर बेईमानी से डॉक्टर बन जाए तो पूरे जीवन में 100-200 लोगों को जल्दी यमराज के पास पहुंचने या इंद्र के पास पहुंचने की व्यवस्था करता है। लेकिन एक अध्यापक गलत हो जाए, एक अध्यापक अपना काम ठीक से ना करे, एक अध्यापक केवल यह सोचे कि मैं वेतन के लिए काम कर रहा हूं, तो मानिए कि वैसी पीढ़ियां तैयार कर देता है तो देश आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। नीचे से ऊपर जाने वाली व्यवस्था को अवतार कहा जाता है, इसीलिए गुरु को परमेश्वर कहा जाता है। देश में कोचिंग सेंटर हो, यह मेरे लिए खुशखबरी नहीं है। मुझे पता नहीं कि मैं अपना जीवन का रथ साहित्य में कितने दिन रखूंगा, राजनीति में कितने दिन जाऊंगा, समाज सेवा में कितना समय बिताऊंगा, या पूर्ण रूप से अध्यात्म की तरफ कब प्रवृत्त हो जाऊंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मूलतः मैं इस प्रवृत्ति के खिलाफ हूं कि किसी लोकतंत्र की राज्य व्यवस्था में शिक्षा देने का कार्य दूसरों को करना पड़े। मैं मूलतः इसके खिलाफ हूं कि किसी शहर में या किसी राज्य व्यवस्था में किसी दूसरे को चिकित्सा की व्यवस्था करनी पड़े। यह मूलतः हमारी शासन व्यवस्थाओं के फेल हो जाने की घोषणा है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले इस देश में लोग आईएएस बन रहे थे, इस देश में लोग पब्लिक सर्विस कमीशन में जा रहे थे, इस देश में लोग इंजीनियरिंग में जा रहे थे, हम जैसे बच्चे जा रहे थे कस्बों के, किसी कोचिंग से नहीं गए थे। गुरुजी जो स्कूल में पढ़ाते थे, जो सरकार का स्कूल था, उन्हीं में मैं तो द्रोणाचार्य भी नहीं कहता, द्रोणाचार्य तो फिर भी किसी मेधावी एकलव्य का अंगूठा मांगता है। ऐसे गुरु जो केवल प्रणाम मांगते थे, केवल आपका स्मरण मांगते थे, उन्होंने इस देश की नींव गढ़ने वाले लोगों को तैयार किया है, सरकारी स्कूलों में तैयार किया। हम में से अधिकांश लोग जो 70 के दशक में पैदा हुए हैं, वो या तो घर पर दाई के हाथों पैदा हुए हैं या सरकारी अस्पताल में पैदा हुए हैं। आज एक सामान्य 30-40 हजार की नौकरी करने वाला आदमी इस बात की सोचता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है तो 1 लाख रुपए बचा लूं, क्योंकि प्राइवेट में 1 लाख रुपए लगेंगे, और ईश्वर ना करे सीजेरियन करवाना पड़े तो 2-2.5 लाख लग जाएंगे। यह मूलतः शासनों की, प्रबंधनों की, राजनीति के फेलियर की घोषणा है। लेकिन यह देश है कि जहां जहां सत्ता फेल होती है, वहां वहां इस देश की जनता उस व्यवस्था को संभाल लेती है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने इस व्यवस्था को संभाला है। क्योंकि इस देश को तो आईएएस चाहिए, इस देश को तो एसडीएम चाहिए, इस देश के तटरक्षक बलों को तो कमांडेंट चाहिए, इस देश की सीआईएसएफ को तो बेटे चाहिए। वो आएंगे कहां से? याद रखिए, यहां बैठे हुए शिक्षकों, मैं सबसे पहले आपसे बात शुरू करता हूं। आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है। एक पुल गलत बन जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती, जनहानि होती है, कुछ लोग मरते हैं, दुख की बात है। एक डॉक्टर बेईमानी से डॉक्टर बन जाए तो पूरे जीवन में 100-200 लोगों को जल्दी यमराज के पास पहुंचने या इंद्र के पास पहुंचने की व्यवस्था करता है। लेकिन एक अध्यापक गलत हो जाए, एक अध्यापक अपना काम ठीक से ना करे, एक अध्यापक केवल यह सोचे कि मैं वेतन के लिए काम कर रहा हूं, तो मानिए कि वैसी पीढ़ियां तैयार कर देता है तो देश आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। कौटिल्य के अध्यापकों, आपके पास जिम्मेदारी यह नहीं है कि कौटिल्य एकेडमी 30 साल कैसे चलेगी, 40 साल कैसे चलेगी। आप पर जिम्मेदारी यह है कि आपके यहां जितने बच्चे आए, चाहे वो सेलेक्ट हों चाहे ना हो, वो जिंदगी से भरे हुए और भारत के प्रति उत्तरदायित्व से भरे हुए पैदा हो। ये जो इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बीच आ गई है, ये जो गैर जिम्मेदारी हमारे बीच आ गई है। 2011 आंदोलन शुरू होने से पहले तक मैं भी पढ़ाता था, बीए एमए की क्लास पढ़ाता था, और मैं देखता था कि मेरी कॉलोनी में रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी या एक छोटा सा व्यापार करने वाले आदमी के चेहरे पर जितनी हनक, जितनी तेजस्विता, जितना गौरव बोध, अपने काम के प्रति जितना उत्सुक भाव होता था, उतना अध्यापकों में नहीं होता था। क्योंकि आप इस बात से मत तोलिए खुद को कि आपको वेतन कितना मिलता है, आप इस बात से मत तोलिए कि आपको विधायक जी जानते हैं कि नहीं जानते, उषा जी आपकी मंत्री, हमारी बड़ी बहन आपको जानती हैं कि नहीं जानती हैं।
आप इस बात से तोलिए कि ये सब लोग ट्यूबलाइट में कनेक्शन लगाने का काम करते हैं। आप अध्यापक हैं, आप एक दीपक से लाखों दीपक जलाने का काम करते हैं। यह आपका कौशल है। बहुत सारे अध्यापकों को यह बात लग सकती है कि कुमार विश्वास ऐसी बात इसलिए कह रहे हैं कि खुद भरे पेट के आदमी हैं। बिल्कुल गलत बात। अर्थ से किसी बात की अर्थवत्ता तय नहीं होती, पैसे से किसी बात की चीजें तय नहीं होती हैं। और अगर अर्थ से चीजें तय होती तो यहां हिस्ट्री तो सब लोग पढ़ते हो, इतिहास तो सब लोग पढ़ते हो। जितने इतिहास के विशेषज्ञ बैठे हों या गुरुजन बैठे हों, मुझे याद करके बताएं, पूरे 1000 साल में 2 सेठों के नाम बता दो। पूरे 1000 साल के भारत के इतिहास के सेठों के नाम पता नहीं है तुम्हें। 14वीं शताब्दी का सबसे बड़ा सेठ कौन था दिल्ली का, पता नहीं है। 16वीं शताब्दी में इंदौर का सबसे बड़ा सेठ कौन था, पता नहीं है। केवल 2 सेठों के नाम इस देश को याद हैं। एक अपनी स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप के लिए अपने पूरे खजाने को खोल देने वाला भामाशाह, और एक स्वतंत्र भारत की लड़ाई में गांधी के पीछे अपना धन लगा देने वाले बिड़ला जी। केवल 2 सेठों के नाम याद हैं। इन 2 सेठों के नाम भी क्यों याद है? इन 2 सेठों के नाम इसलिए याद हैं कि इन दोनों सेठों ने अच्छे काम के लिए अपने पैसे को लगाया। इसलिए नहीं कि उन्होंने पैसा बहुत कमाया। ब्रांड के लोग मुझसे कहते हैं कि फलां प्रोग्राम में चले जाइए, टीवी में फलां काम कर लीजिए, रेस्टोरेंट खोल दीजिए। तो मैं कहता हूं ये मेरा काम ही नहीं है। 1-2 काम मैंने ऐसे किए थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, उनका पश्चाताप आज तक पूरा नहीं हो रहा मुझसे। ईश्वर ने तय कर दिया, नियति ने तय कर दिया, मुझे कहकर भेज दिया कि कुमार विश्वास, तुम्हें मैं विशेष कृपा से नवाज रही हूं बेटा। मैं तुम्हें समय अवसर के अनुकूल बात याद आने का कौशल सौंप रही हूं। मैं उसको कह सकने की शब्दावली तुम्हें दे रही हूं, और मैं बिना किसी सत्ता से भयभीत हुए, बिना किसी व्यक्ति के प्रभाव में आए, देश की, राष्ट्र की, लोकतंत्र की और मनुष्यता के हित में बोलने वाला कलेजा भी दे रही हूं। तो जो काम भगवान ने मेरे लिए तय किया है, अगर उसमें मैं ज्ञान अपना लगाऊं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन। इसलिए जितने भी बच्चे यहां तैयारी कर रहे हैं, और आज जितने बच्चे जिनकी नौकरी लगी है, अगर आपसे ईश्वर को कुछ और कराना होता, अगर पैसे ही कमवाने होते,